और अब खबरों की तफसील। शुरुआत अहम खबर के साथ। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। शवाहिद के फुकतान के सबब अदालत ने मुलजिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो कुछ अयोध्या में हुआ वो मुनज़्ज़म नहीं था। शरपसंद अनासिरों ने मस्जिद को मिसमार किया। जज एसके यादव ने मजीद कहा कि वीएचपी लीडर अशोक सिंघल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। अदालत के मुताबिक तस्वीरों, वीडियो और दीगर दस्तावेजात से कुछ साबित नहीं होता। अदालत के फैसले के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीनियर लीडर LK आडवाणी से बात की। उधर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में अदालत का जो फैसला आया है वो यकतरफा है। ये फैसला हिंदुस्तान की अदालत की तारीख का एक स्याह दिन है। इस वाक़े के लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। इसका ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात आडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि आडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डिमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? मेरे लिए बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं
महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर यह वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे यह नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। यह नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। उधर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि आज के फैसले से अदालत की साख मुतासिर हुई है। फैसला जो आया है, इससे कोर्ट की, अदालतों की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान आज हो गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। सारी दुनिया देख रही है अदम शवाहिद की बुनियाद पर क्या शहादत और आपको चाहिए। 28 साल पुराने डीडी न्यूज़ के अगर आप निकालें तो खुद उसके अंदर मौजूद है यही अडवाणी, यही उमा भारती, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, ये कहते हुए, लोगों को उकसाते हुए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अचानक होने वाला वाक़या है और कोई साजिश की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। इस तरह की बातों की कोई गुंजाइश शायद बाकी नहीं रहती, इसलिए कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो नवंबर के महीने में बाबरी मस्जिद अराजी का फैसला किया। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1949 के अंदर जो मूर्तियां बिठाई गई मस्जिद में वो भी गलत था, और 6 दिसंबर 1992 को जो किया गया वो भी गलत था। अब सही क्या है? और अब सही ये है कि सब लोगों को बरी कर दिया गया, मुजरिमीन अब आसानी के साथ क्लीन चिट दे दी गई। तो इस फैसले से जाहिर है कि जो शरीफुल नफ्स लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, और जो अपने सर की आंखों से हालात को देख रहे हैं, जो दुनिया है वो देख रही है कि इससे भारत की छवि मुतासिर हुई है। और आमिर बलबीर सिंह ने भी अदालत के फैसले पर गैर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो अफराद जिन्होंने कास्ट सेवकों को जमा किया, उन्हें उकसाया, उनको बरी किया जाना अफसोसनाक है। बाइज्जत बरी 28 साल के बाद किया गया। 28 साल तक बहुत सुस्त रफ्तार से, धीमी रफ्तार से सुनवाई चलती रही, और वो जो भी एविडेंस थे, चाहे वॉइस एविडेंस थे या वीडियो फुटेज में थे, फोटोग्राफी में थे, या प्रत्यक्षदर्शी सामने सामने देखे लोगों से, इस पूरे सिस्टम को एक तरह से नकारा सा बना दिया है। और जब कह रहे हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो लफ्ज़ बहुत चुभा। तो एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, ये नारे लगा के उकसाने वाला कौन था? फ़ोन करके जो हमारे एविडेंस में है, मैं एविडेंस की बात करूंगा, वो जो तोड़ने फोड़ने का जो सामान मंगाया गया था, गैंती से लेकर के गम पे जो भी चीज़ें आई थी,
वो किसने मंगवाए थे और भीड़ का आह्वान किसने किया था, जमा किसने किया था? उसके लिए जन जागरण अभियान से लेकर के तमाम यात्राएं निकाल करके उनको जमा करने का काम किसने किया था? जब आप कोर्ट में हैं, केस लड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्यों जनमानस को इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों लोगों को जमा कर रहे थे? उसके खिलाफ लोगों ने तो नहीं जमा किया, आप ही कर रहे हैं। आप ही सारी की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लेके आप ही जिम्मेदार बने, तो आप जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उधर बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले के फैसले के बाद हैदराबाद के पुरानी शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चार मीनार मक्का मस्जिद के अहाते में ग्रुप में जमा होने पर पुलिस ने पाबंदी आयद कर दी। एहतियातन मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया। पुराने शहर में दरसगाह शहादत के दफ्तर पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हैदराबाद के इलाके मोइनाबाद में पेश आए इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल किया गया। शमशाबाद डीसीपी एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि इस वाक़े में मुलविस मुलजिम मधु यादव को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल किया गया है। मधु यादव पर निर्भया केस के अलावा जुवेनाइल और दीगर दफात भी लगाई गई हैं। बहुत जल्द मुलजिम की चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। मुलजिम मधु यादव तेलंगाना के हुक्मरान जमात का सरगर्म लीडर है। समाजी और सियासी तंजीमों ने महलूक के अहल खाना के साथ इंसाफ का हुकूमत और पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में पेश आए वाक़े के खिलाफ करनूल में भी ज़बरदस्त एहतजाज देखा गया। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने महलूक के अहल खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और मुलजिम मधु यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वज़ीर आला केसीआर से मांग की। तेलंगाना में मोइनाबाद में जो बच्ची माइनॉरिटी की बच्ची थी, उसको जो टीआरएस का लीडर मधु यादव बोलता से वाला, वो बच्ची को रेप करके उसका मर्डर करा है। जैसा सीएम केसीआर साहब दूसरे दिन को जैसा इंसाफ दिलाए, दिशा को 4 दिन में इंसाफ दिलाए, क्योंकि वो सी थी, ये तो माइनॉरिटी की बच्ची है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, ये इंसाफ दिलाना केसीआर साहब को हमें रिक्वेस्ट कर रही है। जैसा आप दूसरे के लिए इंसाफ दिलाए है, ये माइनॉरिटी बच्ची को भी आप इंसाफ दिलाना है। हमें टीआरएस हुकूमत से सीएम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो बच्ची को इंसाफ मिले और जस्टिस मिले, वो बच्ची को, वो बच्ची के खानदान वाले को जस्टिस मिले, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चले। अब बात करेंगे कोरोना की कहर की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2103 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 55,359 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2103 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत भर में अब तक जुमला 1,91,386 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से 11 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 1,127 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 29,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 23,880 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। वक्त है ब्रेक का।